नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सत्र के समापन पर स्पीकर बिरला ने बुलाई बैठक। पीएम मोदी, प्रियंका समेत तमाम सांसद हुए शामिल। हाईकोर्ट का अहम फैसला। भगवान राम मुसलमान थे, टीएमसी विधायक ने दिया विवादित बयान। शव जलाने, होलिका दहन से प्रदूषण, सपा सांसद का बयान। कोडिन सिरप पर मामला जुबानी वार पलटवार तेज। उत्तर भारत में कोहरे और सर्दी का सितम, आम जनजीवन प्रभावित। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। और बांग्लादेश में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरोधी नेता, आपको बता दें, हिंसा और आगजनी से बांग्लादेश की जो स्थिति है वो खराब है। त्रिपुरा में गुस्सा दिखा है, मॉब लिंचिंग से बीजेपी भड़की है, बांग्लादेश अशांत है। आपको बता दो, उपद्रव ने गुरुवार देर रात देश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और स्टार, एक अन्य अखबार प्रथम आलो के कार्यालयों में आग लगा दी। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के कार्यालय को भी जला दिया गया। वहीं बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों पर अपना दावा जताने के बाद भारत में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। त्रिपुरा में लोगों ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश में गुरुवार को एक हिंदू युवक को ईशा निंदा के आरोप में अराजक भीड़ पीटकर मौत के घाट उतार दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हिंसा और आगजनी से बांग्लादेश में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। सेना सदस्যদের একটি দল এবং তার সাথে তাদের একটি গাড়ি বহরও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং একই সাথে বাংলাদেশ পুলিশের যেই সদস্যরা রয়েছেন এবং চট্টগ্রামের যেই और पंजाब हेरिटेज राइडर्स मीट रूबरू कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पहुंचे। ये प्रोग्राम बाइकर की तरह से ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें पंजाब हेरिटेज का एक बड़ा मकसद है कि नौजवानों को नशे से हटाकर बाइक राइड और खेलों की तरफ उत्साहित करें। इस समय सुखबीर सिंह बादल भी पहुंचे और उन्होंने प्रबंधन को मुबारकबाद दी। ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਡਵੈਂਚਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਛੱਡਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਘਰਾਂ ਕੁਝ ਕੋਈ ਐਡਵੈਂਚਰ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਈਫ ਅੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਡਵੈਂਚਰ ਕਰਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। खबर जालंधर से, जहां वेस्ट के पारस स्टेट में 13 वर्षीय मासूम लड़की की निर्मम हत्या के मामले में
आरोपी हरमिंदर सिंह रिम्पी को कोर्ट ने जेल भेज दिया। इस घटना को लेकर पास्टर अंकुर नरूला का वीडियो सामने आया। आरोपी रिम्पी को लेकर वे कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि कोई बंदा पाप कर बैठा और उसके धर्म के लोग कह रहे हैं कि आरोपी उनके धर्म का नहीं है। एक पापी की इस जगत में कोई हैसियत नहीं है, लेकिन वह उसे कहे कि देख यीशु मसीह तेरे पाप माफ करने के लिए क्रूस पर चढ़ा है। आप मैं पहले ही मैसेज दे कि परमेश्वर ने अपने विरोधियों ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਮ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਾਨਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਜੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅੱਜ ਨਾਮ ਬਦਲਦੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਆ ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੀ, ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੀ, ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੀ, 3 साल ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੀ। और चल से खबर है, कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला का बयान का वंदे मातरम पर विधानसभा में बात हुई। सीएम ने खुद बोला कि वंदे मातरम पवित्र गीत है। कांग्रेस पार्टी हर मीटिंग से पहले होता है ये गीत। कहा वंदे मातरम सबके लिए गाना। खबर इस वक्त आपको बता आरएसएस और बीजेपी वंदे मातरम का इस्तेमाल नहीं करते थे। कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला का बयान सामने आया। वंदे मातरम सबके लिए एक गान है, ये बात सुरजेवाला ने कही। वंदे मातरम पे हमारे हरियाणा विधानसभा में बात हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद बोला कि वंदे मातरम एक पवित्र गीत है। ये वो गीत है जो गाया गया था जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया हमारे देश की आज़ादी के। ये वो गीत है जो कांग्रेस पार्टी आज़ादी से पहले से अपनी हर CWC मीटिंग में प्ले करती, क्योंकि हमारी भारत हमारे देश की धरती को नमन देता है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान शुक्रवार को सदन अखाड़े में तब्दील हो गया। वंदे मातरम के अपमान और इतिहास को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी झड़प हुई, जिसके बाद स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कांग्रेस के 7 विधायकों को नेम कर सदन से बाहर कर दिया और सदन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने पर चर्चा चल रही थी। उस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर साधा निशाना। साल सेलिब्रेशन का प्रस्ताव आया।
हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खड़े होकर कहा कि इस पे कोई भी बहस की जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि वंदे मातरम का हम सेलिब्रेशन 150 साल मना रहे हैं, परंतु जिस प्रकार से राजनीतिक कारण से मुख्यमंत्री का जो जवाब था, मुख्यमंत्री का जवाब बिल्कुल राजनीतिक रूप से था। मुख्यमंत्री जी पंडित नेहरू जी का नाम लेकर इस प्रकार से बात करते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि जिस समय इसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा वंदे मातरम जी को दिया गया, उस समय इस देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी थे। और विगत 10 दिसंबर को हरियाणा के स्थित गांव नैन सुखपुरा में दो पक्षों के बीच हुए मामूली से विवाद के बाद आपस में जमकर मारपीट हुई और लाठी डंडे चले और इसी झगड़े में महेश नाम गिरने के बाद मौत हो गई, जबकि दूसरे पक्ष के यशवीर गंभीर चोटिल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। आरोपी पक्ष ने पुलिस अधीक्षक को झगड़े का एक वीडियो उपलब्ध कराया है। पूरे मामले की आपको बता दें जांच की जा रही है। कांड जो हुआ है वास्तविक देखा जाए तो ये होने लायक नहीं था, लेकिन ये होने गांव में सब तनाज़ हो गया। अब जो है ना, किसी के पास कोई आने जाने के लिए, बैठने उठने के लिए काम नहीं होना चाहिए। और जो हुआ है ये हमारे गांव में बिल्कुल ही गलत हुआ है और ऐसे कामों से जो आदमी की जो है ना भाईचारा खत्म होता है। एसपी साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है, जो भी है सभी पुलिस कार्रवाई की उन्हें मांग की है कि उन्होंने हमारे पहले चोट उन्होंने की थी यशवीर को, हमारे भाई को, वो अभी आईसीयू में है। आप लोगों ने पुलिस को कंप्लेंट नहीं दी थी फिर इसके? नहीं, हम पहले दे रहे थे, अभी जब तक एसएचओ साहब ने कोई कंप्लेंट नहीं ली। पूरा मामला जी, मेरा भाई यशवीर 10 तारीख की रात को 8:30-9 बजे गाड़ी लेके एक दोस्त को छोड़ने के लिए गया था। जहां पर महेश का घर है उसकी बगल में उसका घर था। गाड़ी को बैक करते समय महेश के घर की जो पानी की पाइप है, और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐतिहासिक तथ्यों और वर्तमान राजनीतिक हालातों को लेकर सरकार का हाथों लिया। उन्होंने रोहतक के एक ऐतिहासिक जनसभा का जिक्र करते हुए वंदे मातरम के महत्व पर प्रकाश डाला और विधानसभा विपक्ष की आवाज दबाने के आरोपों पर सरकार को घेरा। हुड्डा ने कहा कि वंदे मातरम गीत की रचना के बाद इसे कांग्रेस पार्टी ने अपनाया था। रोहतक में इस ऐतिहासिक जनसभा में मेरे पिताजी भी मौजूद थे, जहां महात्मा गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए थे। देखिए, राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम, उसकी हाउस में चर्चा थी। एक प्रस्ताव आया था, 150 साल पहले गीत लिखा गया था चट्टोपाध्याय जी द्वारा, और 1907 में जब पार्टीशन बंगाल का करा अंग्रेजों ने, उस समय ये चला और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अडॉप्ट किया। हर उसमें वंदे मातरम हुआ। मतलब 2021 में रोहतक में एक बड़ी भारी जनसभा हुई, उसमें महात्मा गांधी आए, मौलाना आजाद आए, लाजपत राय आए। खबर देवघर से, जहां सोना राय ठाड़ी में पशुपालन विभाग द्वारा पशुधन योजना से प्रखंड के पशु चिकित्सालय परिसर में 19 लाभुकों को लाभान्वित किया गया। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने वितरण प्रमुख पूनम देवी, जिला परिषद सदस्य राजीव कुमार, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष राम नारायण राय, 20 सूत्रीय अध्यक्ष राजा बुल अंसारी, समाज सेवी महेंद्र यादव, पशु चिकित्सा अधिकारी बसंती देवी ने लाभार्थियों को सामूहिक रूप से लाभान्वित किया। इससे परिवारों की आय बढ़ेगी, ये बात कही। आज प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय सोनरा ठाड़ी से पशुधन का वितरण किया जाए। खबर यमुनानगर से, जहां पुलिस ने सशस्त्र डकैती का खुलासा करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस की अपराध शाखा एक टीम ने सभी आरोपियों को काबू किया और डिप्टी एसपी रजत गुलिया ने बताया कि एसपी कमलदीप गोयल द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी पर खरे उतरते हुए टीम ने 15 दिसंबर साडौरा बाजार स्थित विनोद कुमार की दुकान पर लूटपाट का सफल खुलासा किया। आरोपियों में आपस में दोस्त होने की बात स्वीकार करते हुए मौज मस्ती और
हथियार खरीदने की नीयत से वारदात को अंजाम दिया था। दिनांक 15/12/2025 को हमें सूचना मिली थी कि सडोरा बाज़ार में एक विनोद कुमार की दुकान है, वहाँ पर कुछ युवकों ने आके लूटपाट करी है, जिसके बाद मुकदमा नंबर 204 सडोरा में दर्ज करा गया था। श्री कमलदीप गोयल जी एसपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार हमारी CIA 1 की टीम राजकुमार जी के नेतृत्व में इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इसमें 8 युवकों को अरेस्ट करा गया है, जो कि विभिन्न गाँवों के रहने वाले हैं। यमुनानगर में 2 युवक सढोरा के रहने वाले हैं, कार्तिक उर्फ पहाड़ी और हर्ष कुमार, रोहित कुमार, ये तीनों सढोरा के हैं। निखिल और हर्ष, एक और हर्ष हैं इसमें, जो गांव भट्टूवाला के रहने वाले हैं। और विदिशा चुनाव वाली गली में रहने वाले कुशवाहा परिवार ने अपनी 23 वर्षीय पुत्री की अचानक घर से प्रेमी के साथ भाग जाने से दुखी होकर बेटी का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया। कुछ दिन पहले कुशवाहा परिवार की बेटी एक लड़के के साथ घर से भाग गई और वालों ने तो बहुत तलाश किया, लेकिन बाद में पता चला कि बेटी किसी के साथ भाग गई। परिवार को काफी निराशा हुई। परिवार वालों का कहना है कि हमने बेटी को बहुत प्यार से पाला था। दुखी परिवार ने पूरे विधि विधान के साथ अपनी लड़की का आटे का पुतला बनाकर प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया। वाली गली में क्या हुआ है आज, क्या कर रहे हैं? आज मौलिक अंतिम यात्रा निकाल रहा है। यात्रा निकालने रहा हूँ। बेटी तो जीवित है। बेटी जीवित है, अब नहीं है जीवित, अब खत्म हो गई। आज से नाम रखना चाह रहा हूँ उसको। क्या किया है उसने? बहुत गलत काम किया राम ने। क्या कारण रहा? हरे राम के पूरे विधि विधान से कार्यक्रम किए जाएंगे। मेरा नाम का कविता कुशवाहा है, मेरी सिस्टर का नाम, जो आज अंतिम यात्रा निकाली गई है। वो उसके लिए हमारे लिए मतलब मृत्यु, मतलब हर पारी के हमसे निकाली गई है, और वो हमारे लिए आज से मर चुकी है। और उसके लिए हमने सब कुछ करा, जीवन में पढ़ा है, लिखा है, सब कुछ करा, पर आज गलत करने के कारण वो हमसे हम छूट चुके हैं। रत्नागिरी के पटरी पार क्षेत्र में करीब 10 वार्डों में पिछले 8 दिन से जल प्रदाय नहीं हो पा रहा है। नगर निगम पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाया है। इससे नाराज होकर वार्ड क्रमांक 1 की जनता वार्ड पार्षद के साथ खाली बर्तन लेकर सड़क पर बैठी। नगर निगम के जिम्मेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पानी सप्लाई पाइप टूटने से अव्यवस्था हुई थी, और वो टैंकर भिजवा रहे हैं, और टैंकर भिजवाएं। इसके अलावा पानी की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चालू हो जाएगी शाम को। व्यवस्था प्रभावित हो रही है, व्यवस्था प्रभावित हुई है अभी 3-4 दिन से। पिछले 8 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। बच्चे रोज सुबह स्कूल जाते हैं, उनका टिफिन भरना, माता पिता को उनके कपड़े धोना, हर रोजगार का सारा काम डिले होता जा रहा है। जो टैंकर आ रहा है उसके अंदर पहली बात तो 50% जो टैंकर है वो फूटे हुए होते हैं, लीकेज होते हैं, जिससे गंदा पानी आ रहा है, और आधा टैंकर ही पूरे गांधीनगर में आ रहा है। गांधीनगर के पूरे वार्ड में नल नहीं आया है, और जो ट्यूबवेल लगे थे उसकी भी मोटर महापौर ने निकला दिया है। अब जनता पानी भी कल 6वां दिन था जब टंकी आए, वो टैंकर आए, उसमें भी बहुत गंदा पानी के, बाथरूम भी नहीं जा पाओ। ऐसा गंदा पानी, ऐसे पानी से भिजवाने से क्या मतलब है? खबर इंदौर से, जहां IAS अफसर संतोष वर्मा के फर्जी प्रमोशन मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने फर्जी आदेश तैयार करने के मामले में कोर्ट की महिला क्लर्क नीतू सिंह चौहान से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पुलिस टीम ने आरोपी को न्यायालय परिसर में ही गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया और रिमांड अर्जी लगाई। कोर्ट ने पुलिस की रिमांड अर्जी के मद्देनजर आरोपी को 2 दिन पुलिस कस्टडी के लिए जाने के आदेश दिए हैं। MIG क्षेत्र के अंतर्गत एक डेड बॉडी मिली थी, जिसमें कि क्लीनर की डेड बॉडी थी और साथ में ड्राइवर भी था। उसके द्वारा ये बताया गया कि रात में इन्होंने शराब पी थी, उसके बाद ये वापस जाने की जिद करने लगा तो गिर गया था, इस वजह से चोट आई थी। इस पर से मर्ग कायम किया गया था। मर्ग जांच की जा रही थी। PM रिपोर्ट में डॉक्टर से प्रथम दृष्टया PM रिपोर्ट पर कुछ चोट की बात सामने आई थी कि चोटें ज्यादा हैं। तो इस पर से फिर जब पूछताछ की गई थी जो ड्राइवर था उनके साथ, ड्राइवर से जब पूछताछ की गई बस के ड्राइवर के साथ, तो उसके द्वारा फिर बताया गया कि उस रात्रि को हमने शराब पी थी। तो इसके बाद गाली गलौज मुझसे करने लगा, गलत व्यवहार करने लगा। तो फिर मेरे द्वारा इसके साथ मारपीट की, बस में मारपीट की, और फिर पेड़ का जो हार्ड पार्ट होता है वहाँ पर उसका सर दे मारा, इससे उसकी ब्लीडिंग हुई। अत्यधिक ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ हो गई। फिलहाल जो मृतक है सचिन मंडलिया, जो कि वहाँ का रहने वाला है खरगोन का, और जबकि यहाँ पर जो आरोपी है रतनलाल, जिसको गिरफ्तार कर लिया ड्राइवर, वो मान
और से जहां MIG थाना क्षेत्र में बस के नीचे कंडक्टर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शुरुआत में पुलिस को यह मामला हादसा प्रतीत हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद मृतक के शरीर पर चोटें पाए जाने की सच्चाई सामने आई, जिससे सभी को चौंका दिया। इसलिए पुलिस ने आत्महत्या मामले की हत्या की घटना में तरमीम किया है। पुलिस के मुताबिक 38 वर्षीय सचिन मंडलोई पुत्र सुखदेव मंडलोई निवासी डाबरी जिला खरगोन निजी बस से कंडक्टरी करता था। जांच में सामने आया कि घटना की रात बस में मृतक ने चालक रतलाल उर्फ रतन पुत्र दूल्हे सिंह गुर्जर निवासी मानपुर जिला धार के बीच शराब के नशे में विवाद हुआ था। फिलहाल आत्महत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। थाना MIG क्षेत्र के अंतर्गत एक डेड बॉडी मिली थी, जिसमें कि क्लीनर की डेड बॉडी थी और साथ में ड्राइवर भी था। उसके द्वारा ये बताया गया कि रात में शराब पी थी, उसके बाद ये वापस जाने की जिद करने लगा तो गिर गया था। देवघर में आज क्रीड़ा भारती द्वारा कबड्डी खेल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन B.Ed कॉलेज मैदान में शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। क्रीड़ा भारती देवघर के तत्वाधान में आयोजित इस कबड्डी प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। और देवघर के पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने आज पुलिस कार्यालय में जिले के पुलिस पदाधिकारियों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी की। इस बैठक के दौरान SP ने सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित आपराधिक मामलों और अनुसंधान कार्यों का यथाशीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें। और SP सौरभ कुमार ने कहा कि अनुसंधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयोजन किया गया था और इसमें मुख्य रूप से अपराध नियंत्रण, अनुसंधान नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण को लेकर के हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की है। अपराध नियंत्रण को लेकर के मुख्य रूप से जितने भी सक्रिय अपराधी हैं या वैसे जो भी अपराधी हैं जो नशे का कारोबार करते हैं या वैसे भूमाफिया जैसे तत्व जो कि क्षेत्र में अशांति फैलाने का कार्य करते हैं, उन सभी को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का स्पष्ट निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिया गया। अनुसंधान नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए जो अभी हाल ही में आपको भी हमने बताया है कि ट्रेनिंग कराई गई थी FSL के माध्यम से। और बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी बहुत कम रही। आम जनजीवन इससे प्रभावित हुआ। सुबह के समय काम करने निकलने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा है, कोहरा बहुत है, आदमी निकलने में बहुत कपकपी आ रहा है और इस तरह का 15-20 दिन के बाद ही ऐसा हुआ है। एकदम पूरा घना कोहरा है, पूरा घना कोहरा है, एकदम दिख रहा है, बहुत कम दिखता है, एकदम नहीं बराबर दिक्कत हो रहा है। और हजारीबाग जिले के बरकट्टा थाना परिसर में एक दुखद घटना सामने आई, जहां ASI जूलियस मरांडी की ठंड लगने से मौत हो गई। जूलियस मरांडी वर्तमान में CCR हजारीबाग में पदस्थ थे और गुरुवार को बरकट्टा थाने में लंबित कांडों का प्रभार सौंपने के लिए पहुंचे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार भोजन करने के बाद विश्राम करने के लिए वो सोने गए और काफ़ी देर के बाद उन्हें ठंड लग गई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला आयुष डॉक्टर का हिजाब खींचे जाने के मामले को लेकर हजारीबाग में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस घटना के विरोध में खिदमत-ए-खल्क कमेटी के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और हाथों में तख्तियां ली। देखिए, एक प्रोग्राम हुआ है, वहाँ पे CM साहब, हमारे बिहार के CM साहब थे और वो महिला को जो हम लोगों का हिजाब होता है वो हिजाब को खींचा गया। वो बहुत ही घटिया हरकत था और उसके साथ साथ आज इतना दिन हो गया है, अभी तक नीतीश कुमार ने माफी तक नहीं माना। हम जिस तरह झारखंड में सरकार मैया सम्मान दे रही है, उसी तरह बिहार में मैया का अपमान किया जा रहा है।
वो भी सीएम साहब से ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जो समर्थन कर रहे हैं वो भी उसी कैटेगरी में आएंगे जिस कैटेगरी में नीतीश कुमार आ रहे हैं। अभी नीतीश कुमार को जितना शर्मनाक बयान, जितना शर्मनाक मतलब काम किए हैं वो, इनको तो शर्म से डूब के पानी में मर जाना चाहिए। उनको इस्तीफा देना चाहिए। जितना उनकी पार्टी जो है नारी सशक्तिकरण, नारी शक्ति और नारी के सम्मान बहुत तरह का योजना ला रही है। ये नारी जाति का, पूरे देश में नारी जाति का अपमान है। ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त के लायक नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। और हजारीबाग के दारू थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरुवार दोपहर जोहिनिया गांव के एक युवक की कुएं में डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण इकट्ठा हुए। ग्रामीणों की मदद से युवक को कुएं से बाहर निकाला गया। उसे इलाज के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का। बाद आपका स्वागत है। उद्योग मंत्री लखनलाल देवागन ने आज नवा रायपुर आपको बता दें, नए उद्योग से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, ये बात कही। ऑडिटोरियम में पत्रकार वार्ता कर 2 वर्षों के कार्यालय में उद्योग डिपार्टमेंट की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ अब सिर्फ निवेश आकर्षित नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें तेजी से जमीन पर भी उतार रहा है। माननीय विष्णुदेव साय जी के निर्देश पर और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन पर हम लोगों का भी 1 नवंबर को नया उद्योग नीति छत्तीसगढ़ में तैयार हुआ और 1 नवंबर 24 को उद्योग नीति छत्तीसगढ़ में लागू हुआ और 1 नवंबर से लेकर अब तक हम लोगों ने 2 वर्षों में 2505 उद्योग अभी तक स्थापित हुए हैं, जिसमें 18,000 करोड़ का निवेश हुआ है। लखनऊ से खबर है, युवा सहकार सम्मेलन कोऑपरेटिव एक्सपो का होगा शुभारंभ। एक्सपो का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर करेंगे प्रेस वार्ता। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज स्थित शकुंतला देवी शिक्षण संस्थान में 11वां वार्षिकोत्सव समारोह हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया और कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथि जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और वशिष्ठ अतिथि एसडीएम अतुल कुमार ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप जलाकर किया। खबर फर्रुखाबाद से, जहां फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में आकांक्षात्मक विकासखंड राजेपुर नवाबगंज के निर्धारित इंडिकेटर्स की प्रगति की समीक्षा हुई। इस दौरान दोनों ब्लॉक क्षेत्रों में राज्य के सापेक्ष संस्थागत प्रसव का अंतिम औसत कम पाया गया। इस पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने औसत सामान्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी मानकों को पूरा
किया जाना चाहिए। खबर मथुरा से, जहां थाना जैत पुलिस ने छात्रा का अपहरण कर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जैत थाना क्षेत्र के धौरेरा गांव से जंगल में दबिश दी और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक घायल बदमाश मंजीत पुत्र शिवजी राय मूल रूप से आगरा का निवासी है। साथ ही में एक महिला आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 2,50,000 नगद बरामद हुए। जैत में एक व्यक्ति द्वारा यह सूचना दी गई थी कि उनकी बेटी, जो कि कोतवाली क्षेत्र में एक कॉलेज में पढ़ाई करती है, वो घर नहीं आई और कुछ देर उपरांत एक फ़ोन कॉल आया जिसके द्वारा ये बताया गया कि उनकी बेटी उन लोगों के कब्जे में है और फिर फिरौती के लिए कुछ रकम मांगी गई। इस सूचना पर तत्काल थाना जैत पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए इस घटना के अनावरण के लिए एसओजी और थाना जैत की टीम को लगाया गया था। खबर हमीरपुर से, जहां मुस्कुरा थाना क्षेत्र के मोहना गांव निवासी किसान अजय तिवारी को दबंगों ने अपनी फसल को बर्बाद करने से रोकना महंगा पड़ गया। फसल बर्बाद करने वाले युवक ने रोकने और उल्हाना देने से क्षुब्ध होकर परिजनों सहित मिलकर मारपीट करते हुए चोटी उखाड़ दी। पीड़ित किसान ने थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। कल ही परसों की बात है, 17 तारीख को मैं खेत गया सुबह सुबह। पापा का एक्सीडेंट हो चुका है तो पापा बोले खेत चले जाओ, देखने गया तो वहाँ पे 2 लेडीज एक जेंट्स जो कि हरियाली कर रहे थे खेतों में मेरे, और कुछ फसल भी ख़राब कर रहे थे। तो मैंने कुछ नहीं बोला है, मैं सीधा आकर के मैंने पापा को बताया तो पापा बोले बेटा रह दो और कोई बात नहीं है और करने दो, भगवान अपन को उसी में देगा। बस इतना सुन कर के मैंने दोबारा नहाया धोया, दोबारा से अपने दोनों बैल ले करके उनको लाने के लिए और लेके जा रहा था। रास्ते में तो स्कूल के जस्ट सामने एकदम से आकर के उन्होंने किसी गलत शंका के द्वारा कि किसी के द्वारा या किसी की बहकावे के द्वारा उन्होंने आकर के सीधे हमला बोला मेरे ऊपर। मसूरी पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पटरी व्यवसायी के साथ न्याय होना चाहिए। नगर पालिका परिषद को पहले उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था करनी चाहिए। जिला प्रशासन और नगर पालिका ने 20 दिसंबर से मसूरी मॉल रोड पर लगने वाली पटरी व्यवसायी को निर्देश दिया कि मॉल रोड पर किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। इसको लेकर हरीश रावत ने बात कही। रावत जी तो बेरोजगार हुए आजकल, तो वो आजकल इतने बड़े स्तर का नेता किसी बड़े मुद्दे पर बातचीत करे, ये तो छोटे मुद्दे हैं। उसके लिए तो यहाँ का कोई कांग्रेस का छोटा सा नेता बैठ सकता था। अब लेकिन उनको समाचार पत्रों में आना है, उनको मीडिया में आना है, वो कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं माल्टे खा लेते हैं, समोसे तल लेते हैं। तो ये उनका अपना स्वभाव है। लेकिन हमारा मंशा बिल्कुल साफ है और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे जो स्थानीय लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको समाहित करना हमारी जिम्मेदारी है और पूरी ईमानदारी से हमारी अध्यक्ष नगर पालिका इसका काम करेगी। कांग्रेस ने आज भी कहा है कि हम वेंडर्स के साथ, हमारी स्थानीय कांग्रेस का सब लोगों का, जिसमें हमारे पूर्व विधायक भी सम्मिलित हैं, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सम्मिलित हैं, पूर्व अध्यक्षगण सम्मिलित हैं और जो यहाँ से चुनाव लड़े हैं अलग अलग पदों के लिए, वो सारे लोग सम्मिलित हैं। सबका सम्मिलित निर्णय है कि यदि वेंडर्स को यहाँ से बलपूर्वक हटाया जाएगा तो हम इनके साथ संघर्ष करेंगे। संघर्ष की रूपरेखा क्या होगी, जिस तरीके की स्थिति आएगी उस तरीके से तय कर लिया जाएगा। और देश की बात में फिलहाल इतना ही।